Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. तो दोस्तों आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है कॉमन और प्रीफर्ड स्टॉक में क्या फर्क है। ये टॉपिक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जानेंगे कि स्टॉक्स क्या होते हैं। मैं ऑलरेडी आपके साथ इस पे एक सेपरेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं एक दफा रिकॉल कर देती हूँ। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा खरीद लेते हैं। इसे ही हम शेयर्स या स्टॉक कहते हैं। स्टॉक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन स्टॉक और दूसरा होता है प्रीफर्ड स्टॉक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमन स्टॉक क्या होते हैं। तो देखिए, कॉमन स्टॉक जो होते हैं जिसमें ओनरशिप और वोटिंग राइट्स होता है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स किसी कंपनी के असली मालिक होते हैं। उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं जो कि जरूरी डिसीजन पर उन्हें अपनी राय देने की सुविधा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन रही है तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स वोट कर सकते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड मिल सकता है लेकिन वो गारंटी नहीं होती है। कंपनी का प्रॉफिट होने पर ही डिविडेंड दिया जाता है और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा होता है रिस्क एंड रिटर्न्स। कॉमन स्टॉक्स ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं लेकिन अगर कंपनी ग्रो करती है तो रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी है, एबीसी कोई कंपनी है, उसमें 100 कॉमन शेयर्स खरीदे हैं। अगर एबीसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू घट भी सकती है। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन स्टॉक। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रीफर्ड स्टॉक की। तो सबसे पहले प्रीफर्ड स्टॉक में आता है डिविडेंड। प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड मिलता है जो जनरली फिक्स्ड होता है, यानी चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या ना हो उन्हें डिविडेंड मिलता रहेगा जब तक कंपनी बैंकक्रप्ट ना हो जाए। सेकेंड होता है नो वोटिंग राइट्स। प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, यानी वो कंपनी के मेजर डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड होता है प्रायोरिटी इन पेमेंट। अगर कंपनी बंद हो जाती है या बैंकक्रप्ट होती है तो प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को कॉमन स्टॉक होल्डर्स से पहले पेमेंट मिलती है। तो ये हो जाता है हमारा प्रीफर्ड स्टॉक। अब एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। मान लीजिए XYZ एक कंपनी है, उनके पास दोनों तरह के स्टॉक होल्डर्स है, कॉमन और प्रीफर्ड। अगर XYZ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो पहले प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को उनका फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, फिर जो बचता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिल सकता है। तो ये हो जाता है। अब देखिए दोनों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। एंड विच वन इज बेटर फॉर यू। अब सवाल आता है कि दोनों में कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है। अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करते हैं तो कॉमन स्टॉक होल्डर बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको सबसे स्टेबल इनकम चाहिए तो प्रीफर्ड स्टॉक आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों ये था फर्क कॉमन और प्रीफर्ड स्टॉक के बीच। आशा है कि अब आपको दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें डेस्टिनी कोचिंग क्लासेस को, जहां आपको मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।